गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज हम 13 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लासेस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए बनाई गई हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्म यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड की जाती हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और आप उसके साथ ही हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है देन मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की शुरुआत हम हमेशा अपने प्रीवियस क्लास में दिए गए क्वेश्चन की सॉल्यूशन से करते हैं और क्लास का एंड हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करते हैं। ठीक है, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने आपको लास्ट क्लास में दिया था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? विच कंट्री हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हमास? ठीक है, तो हमास ने, अब पता होगा भी एक देश के ऊपर क्या किया है, रॉकेट मिसाइल जो है दागी थी, जिसके बदले में उस देश ने अब अपना प्रॉपर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी आपको बताना है कौन सा देश है, तो उसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ ऑप्शन दिए जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इजराइल। तो उसका आंसर क्या आपका डी, इजराइल। इजराइल पर फिलिस्तीन के जो एक आतंकवादी संगठन है हमास ने हमला कर दिया था और उसी के विरोध में क्या किया है, इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड करके जो है आयरन स्वॉर्ड करके ऑपरेशन शुरू किया है और प्रॉपर औपचारिक रूप से क्या कर दिया है, युद्ध की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो हम अपने आज के 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑपरेशन अजय किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड ऑपरेशन अजय? ए बांग्लादेश, ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी श्रीलंका। तो आपके इसका आंसर बताना है आपको क्या है, इसका आंसर है ए भारत। ठीक है, भारत ने क्या किया है, अपने यहाँ पे ऑपरेशन अजय को शुरू किया है। और ये ऑपरेशन अजय है क्या, ये अजय ऑपरेशन जो है ये भारत, आपको पता होगा अभी हाल ही में क्या चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यानी फिलिस्तीन के संगठन जो है हमास के बीच युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के लिए क्या करा जा रहा है, मतलब उस युद्ध में आपको पता है कि भारत जो है, भारत का जो डायस्पोरा है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो उसमें से जो एक जो देश है भारत, इजराइल और फिलिस्तीन, यहाँ पर भी कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। तो इजराइल से भारतीयों को बचाने और वापस अपने देश लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है उसे बोला गया ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो इजराइल और हमास के बीच संघर्षों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा। इजराइल में करीब 20,000 भारतीय हैं, आज पहले जता लौटने की उम्मीद है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे जो भारतीय भाई बंधु थे वो वापस सही सलामत हमारे देश वापस लौट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी देश की पहली इमारत कहाँ बनी है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट बिल्डिंग मेड विद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? आपके ऑप्शन है ए कोचीन, बी त्रिशूल, सी अमरावती और डी तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका है डी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो जो केरल की केरल में एक आपका कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर 3D प्रिंटिंग से बनाया गया पहला देश का इमारत है। ये आपकी इमेज यहाँ पे दे रखी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 3D प्रिंटिंग तकनीक से देश की पहली इमारत तैयार की गई है। इस इमारत को अमेज 28 नाम दिया गया है। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि अमेज 21 हाल ही में चर्चा में रहा है, ये क्या है? ऑप्शन देगा भाई किसी कोई वायरस है या कोई डिसीज है या समथिंग, कुछ भी ऐसा आपको दे सकता है। पर आपको याद रखना है कि अमेज 21 क्या है, भारत की पहली 3D प्रिंटिंग मशीन, 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित एक इमारत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेरा युवा भारत नामक स्वायत्त संस्था की स्थापना किसने की है? हु फाउंडेड द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नेम मेरा युवा भारत? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी एस जयशंकर और डी कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आपका है ए नरेंद्र मोदी। ठीक है सॉरी, तो नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट, मतलब इनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मंजूरी मिल गई है मेरा युवा भारत नामक स्वायत्त संस्था को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरदार पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के दिन इससे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
मेरा युवा भारत नामक की संस्था स्वायत्त संस्था युवाओं के समग्र कल्याण के लिए योजना बनाएगी। यह युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता, स्किल डेवलपमेंट आदि पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का पोर्टल है जिसके थ्रू क्या होगा, जो अभी यंग जनरेशन है उनको क्या किया जाएगा, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, सो दैट उनको वो लोग इंडिपेंडेंट हो सके, उनको नौकरी मिल सके आराम से, वो भारत का भविष्य अच्छा कर सके इस प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर बीन एस्टैब्लिश? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी चंडीगढ़। उसका आंसर आपका है डी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या हुआ है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। तो अब हम देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंडीगढ़ में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन स्थापित किया गया। अब देखो ये जो आपका साइबर सुरक्षा केंद्र, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? चंडीगढ़ में हुई है, जो सभी राज्यों के साइबर डेटा विश्लेषण, फॉरेंसिक जांच, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट मीडिया विश्लेषण की जिम्मेदारी निभाएगा। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन का निर्माण 88 करोड़ रुपए में हुआ है। 3 वर्ष तक इसको डीआरडीओ देखेगा अभी शुरू में, और बाद में चंडीगढ़ पुलिस को संभालेगी। ठीक है, यानी जो ये आपका बना है सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी जो केंद्र है, ये शुरू में तो 3 साल तक कौन देखेगा इसको? डीआरडीओ देखेगा। तो और बाद में 3 वर्ष कौन देखेगा, उसके बाद कौन देखेगा? 3 वर्षों बाद कौन देखेगा इसको देखेगी चंडीगढ़ पुलिस। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? ऑप्शन ए नवनीत मुनोत, बी रामास्वामी एन, सी आदित्य पुरी और डी मुनीश कपूर। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है ए नवनीत मुनोत। तो नवनीत मुनोत को क्या बनाया गया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? नवनीत मुनोत। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI ने नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना है। नवनीत मुनोत HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है। वर्तमान में कौन है? ये HDFC के एसेट मैनेजमेंट और मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर एंड CEO हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जाएगा, वेयर विल द पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 बी हेल्ड? आपसे पूछेगा P20 क्या है, तो P20 इज अ पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। ठीक है, G20 के जैसे अलग अलग समिट होते हैं ना, उनमें से एक समिट कौन सा है? पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है। तो ये कहाँ होने वाला है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, सी चेन्नई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली और डी मुंबई। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर आपका है सी नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है आपका? पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट यानी P20 हो रहा है। भारत अब 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। अब आप इसकी यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये कौन सा एडिशन है। इट वॉज द 9th एडिशन ऑफ P20 समिट विच इज गोइंग टू हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो भारत करेगा इसकी मेजबानी। 13-14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में IPO के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो भारत में हो रही है आयोजित। तो देखिए, हमने आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हम वीडियो को जितना शॉर्ट और जितना क्रक्स हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको बहुत लंबा टाइम ना स्पेंड करना पड़े डेली करंट अफेयर के ऊपर। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम छोटी वीडियोस बनाएं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर है वो और उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वो हम आपको दे सकें। ठीक है, ये क्लासेस अभी जैसे कि अब एग्जाम आपको पता है कि RO का एग्जाम भी होने वाला है, तो ये उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका RO का जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ही अच्छे लेवल का करंट अफेयर आता है। मतलब वो ऐसा 1 डे टाइप का एग्जाम नहीं है, वो थोड़ा सा एक जैसे क्योंकि इसका एग्जाम यूपीपीसीएस कंडक्ट कराती है, तो ऑब्वियसली उनका एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें वो क्वेश्चन को एक बहुत ही स्टैंडर्ड वाइज सेट करते हैं। तो ये क्लासेस आपके उस एग्जाम को भी बिल्कुल सही तरीके से टारगेट करती हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और हम अपना जो भी आज का क्वेश्चन था हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो हमारा क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है और इसका सोल्यूशन हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है? एक्साइज साइक्लोन हैज बिगन इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन है ए केरला,
बी कर्नाटक, सी तेलंगाना और डी गोवा। इसका आंसर आपको बताना है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो आप इसके लिए गूगल सर्च का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, एंड इट विल बी गुड फॉर अस ऑल्सो कि हमें पता रहेगा कि हमारे जो हमारे छात्र हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका कितना अच्छा पकड़ है करंट अफेयर के ऊपर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, बी फोकस्ड एंड टेक केयर। ओके।